सरकार आज तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को 4 तत्वों में विलीन कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। तमिलनाडु में वैसे तो एम के स्टालिन की सरकार है और एम के स्टालिन के पूरे परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो पेरियार रामास्वामी नायकर की वैचारिकी से इत्तेफाक रखते हैं। उनके काम जो देखे गए हैं वो भी ऐसे ही हैं, चाहे तो तमिलनाडु के मंदिरों में दलित पुजारियों की भर्ती हो या फिर स्कूलों में सरनेम हटाने का काम हो, जाति खत्म करना और भगवान और ईश्वर को ना मानने वाले एम के स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन आए दिनों सुर्खियों में रहते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दी, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म एक जो है वो कोरोना बीमारी जैसी बीमारी जिसको खत्म कर देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस सरकार का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो सरकार कहीं ना कहीं फूले अम्बेडकरी पेरियार की विचारधारा को बढ़ावा देती है। लेकिन जिस प्रकार से आर्मस्ट्रांग जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी 5 जुलाई की रात को उनके आवास के बाहर चेन्नई में चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई, ये मामला बड़ा दुख पहुंचा देने वाला है। आर्मस्ट्रांग अपने आप में बड़े कद्दावर नेता थे, दलित थे, जाति समाज से, दलित जाति से भगवान बुद्ध बाबा साहब को फॉलो करते थे। 2006 में वो निगम पार्षद चेन्नई से जीत करके आए थे। 2011 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद में वो एम के स्टालिन के सामने 2011 का विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद में वो चर्चाओं में जब आए, जब उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी जिसमें बहन कुमारी मायावती जी को आमंत्रित किया था और वहाँ से वो सुर्खियों में रहने लगे। आर्मस्ट्रांग जो है वो युवाओं में खासे लोकप्रिय थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेशे से तो वकील थे, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी वो अद्भुत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। 6 लोगों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। आर्मस्ट्रांग पर जिन लोगों ने चाकू से हमला किया, बताया जाता है कि उनमें 4 से अधिक लोग जो थे वो जो फूड वितरित कंपनी है उसकी ड्रेस पहने हुए थे। आखिरकार पुलिस ने कुल मिलाकर के बहरहाल 7-8 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है। और जिस प्रकार से आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद में चाहे तो राहुल गांधी हो, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे एम के स्टालिन हो, लगातार जिस प्रकार से ट्वीट हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाया गया है, तो वहाँ के एसपी, डीजीपी तमाम लोगों के सस्पेंड और उनको हटा दिया गया और आखिरकार 7-8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की भारत में मौत होती है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं, लेकिन आर्मस्ट्रांग अपने आप में एक अम्बेडकरवादी थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी वैसे तो ज़्यादातर देखा गया कि कहीं जाती नहीं है, लेकिन पिछले दिनों अगर हम नज़र डालकर देखें तो देखा गया है कि मायावती कुछ खास नेताओं के समारोह में शामिल हुई हैं। चाहे तो वो उत्तर प्रदेश के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह हो, जिनकी बेटी की शादी और बेटे की शादी में बहन जी शामिल हुई थी, और हाल ही में फिलहाल वो आर्मस्ट्रांग की जो प्रदेश अध्यक्ष, जैसा मैंने बताया, जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई, के परिवार से मिलने बहन कुमारी मायावती जी चेन्नई पहुंची। मायावती जी का जाने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि आर्मस्ट्रांग के परिवार को न्याय मिल सके। आर्मस्ट्रांग के परिवार में उनकी पत्नी है और पत्नी के साथ साथ एक बेटी है। आर्मस्ट्रांग की पत्नी ने चेन्नई उच्च न्यायालय में ये एप्लीकेशन लगाई थी कि आर्मस्ट्रांग के शरीर को जो बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उसमें दफनाने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार वैसा नहीं हुआ, इजाज़त नहीं मिली और कुल मिलाकर के आज आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लुर में जो है उनकी जो पार्थिव शरीर था उसको 4 तत्वों में विलीन कर दिया गया बौद्ध धर्म के अनुसार। जब उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास से और शमशान भूमि तक ले जाया जा रहा था तो उनके शरीर पर नीला कफन और पंचशील का ध्वज जो है वो फहराया गया था। आर्मस्ट्रांग के पूरे परिवार को हमारी संवेदना है, तथागत बुद्ध उनके परिवार को दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें। और साथ ही साथ मैं तमिलनाडु की सरकार से अपील करता हूं कि वो इस मामले में की गंभीरता को समझते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी संवैधानिक दायरे में उनके लिए उचित सजा बनती है वो सजा दी जाए। इस दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरे अम्बेडकरवादी आर्मस्ट्रांग के परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ आप लोगों को कि आर्मस्ट्रांग जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में
चाहे तो वकालत का पेशा हो, चाहे राजनीति का, चाहे समाज सेवा का हो, वो जिस प्रकार से चेन्नई यानी खास तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और चेन्नई के आसपास जो उनका साउथ का इलाका था वहाँ वो लोकप्रिय थे, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो समाज सेवा के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और वकालत के पेशे के चलते गरीबों को न्याय और उनकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर, नानक रैदास की विचार की को घर घर तक पहुंचाने का जो है वो काम करते थे। आज आर्मस्ट्रांग हमारे बीच नहीं है। बेहद एक युवा साथी के जाने की जो कमी है वो खल रही है। आकाश आनंद ने कहा है कि मेरे प्रिय साथी आर्मस्ट्रांग हमारे बीच नहीं रहे। वहीं बहन जी ने एक लंबा ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने वाकायदा पूरा ट्वीट किया और न्याय की मांग की है और तमाम लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी मुखरता के साथ उठाया है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस प्रकार के किसी भी साथी का जाना, अम्बेडकरवादी साथी का जाना, ये अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन की एक बड़ी क्षति है और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में आर्मस्ट्रांग की जगह कोई नहीं कर पाएगा। उनके पूरे परिवार को मेरी संवेदना है और बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पहुँची, उनके परिवार से मिली, इसके लिए भी मैं बहन जी की भी तारीफ करता हूँ क्योंकि अपनों के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। इससे पूर्व में कई बार देखा गया था कि चाहे तो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद आर एन आर्य साहब हों, जो इलाज के दौरान उनकी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मौत होगी तो बहन जी वहाँ नहीं पहुँची। कभी वो अपने भाई की डेथ में, टीटू की मौत में वो नहीं पहुँची थी, हालांकि बाद में पिता और मदर की डेथ में वो पहुँची। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मिशनरी साथी हैं, जो मिशन में दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की मौत में हमारे मुखिया को, जो पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, उनको शामिल होना चाहिए ताकि उन परिवारों को ये लगे कि जिस मिशन को लेकर के मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति चल रहा था, उस मिशन की जो मुखिया है या उस मिशन के जो सर्वोच्च पद पर हमारा जो आइडल है वो हमारे साथ खड़ा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं पुनः आर्मस्ट्रांग के पूरे परिवार को अपनी संवेदनाएं भेंट करता हूँ। धन्यवाद।